हर जगह ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। रिलायंस हो या अडानी हो या जेएसडब्ल्यू ग्रुप हो, गवर्नमेंट भी कई सारी योजनाएं ला रही है, जिसमें से एक था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विथ ए बजट ऑफ 19,744 करोड़ एंड मेक इंडिया एज ए ग्लोबल हब। स्टॉक देखने से पहले ग्रीन हाइड्रोजन को समझ लेते हैं, ये क्या है और क्यों इसे फ्यूचर फ्यूल के रूप में देखा जा रहा है। हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट केमिकल एलिमेंट। ये हल्का होता है और इसे स्टोर भी किया जा सकता है। हाइड्रोजन 3 तरीके से ऑब्टेन किया जाता है। फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड इज गैसिफिकेशन एंड लास्ट इज वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस। हमारे पास मेनली 3 तरीके का हाइड्रोजन बनकर निकलता है: ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि इसे बनाने में बिल्कुल भी ना के बराबर पॉल्यूशन होता है। ये क्लीन एनर्जी है, इसे स्टोर और ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। पेट्रोल और डीजल की जगह पे हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। अभी के टाइम में मेनली केमिकल इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ही ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करते हैं। चलिए अब स्टॉक्स की बात करते हैं। Inox India specialized in supplying cryogenic container and cryogenic equipment, particularly tanks. The company offers comprehensive solution for equipment and system operating in cryogenic condition. Inox India is mainly engaged in distribution of hydrogen. Inox India हाइड्रोजन नहीं बनाता है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने में हेल्प करता है। Inox India is the first Indian company to manufacture a trailer-mounted hydrogen transport tank which were designed jointly with ISRO. मार्केट कैप 11,244 करोड़ है। करंट प्राइस 1239 है। 1323 का हाई और 802 का लो बना है। स्टॉक का पी 74 है। ROC 37 है। ROE 28 है। फेस वैल्यू 2 है। डेप्ट ऑलमोस्ट 9 करोड़ है। रिजर्व 531 करोड़। प्रोमोटर होल्डिंग 75% और इंडस्ट्री पी 21। ईयरली सेल्स स्टेटमेंट की बात की जाए तो 2019 में 650 रहा, फिर 20 में 649, फिर 21 में 594, फिर 22 में 783, फिर 23 में 966 रहा। ओवरऑल सेल्स यहाँ पे इंक्रीज किया है। वहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रोमोटर के पास 75%, FIH के पास 4% और DIH के पास 6% और पब्लिक के पास 13% है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था हाइड्रोजन को 3 तरीके से बनाया जाता है। एक था वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइजर के हेल्प से वाटर से हाइड्रोजन को स्प्लिट किया जाता है। जनवरी में सरकार ने इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक टेंडर निकाला था, जहां पे इन सभी कंपनीज को टेंडर मिला था। इस लिस्ट में अपना भी स्टॉक है, एडवेट इंफ्रा, जिसको 148 करोड़ का ऑर्डर मिला। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन, सब स्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ACS वायर, टंकरी प्रोजेक्ट, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन रिफिलिंग सिस्टम, हाइड्रोजन स्टोरेज यूनिट एंड हाइड्रोजन बेंडिंग सिस्टम में भी सर्विस प्रोवाइड करता है। कंपनी के क्लाइंट्स अडानी, KEC, LT, पावर ग्रिड, टाटा प्रोजेक्ट, पॉलीकैब है। मार्केट कैप 1439 करोड़ है और करंट प्राइस 1411 रुपीज़ है। 1618 का हाई और 206 का लो बना है। ROC 28 है। ROE 21 है। फेस वैल्यू 10 है। डेप्ट 23 करोड़ है और रिजर्व 48 करोड़। प्रोमोटर होल्डिंग 73%। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। 2012 में जहाँ पे 5 करोड़ था, वहीं पे 2022 में 72 करोड़ हो गया। और वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 2012 में जहाँ पे 0 था, वहीं पे 2022 में 7 करोड़ हो गया। एमतार टेक्नोलॉजी एक लीडिंग प्लेयर है इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। कंपनी 6 सेगमेंट में बिजनेस करता है, दैट इज सिविलियन न्यूक्लियर पावर, स्पेस, डिफेंस एंड एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी, बॉल स्क्रू एंड रोलर स्क्रू, मेरीन। अब देखते हैं कंपनी हाइड्रोजन में क्या करता है। एमटार इज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन बॉक्सेज एंड इलेक्ट्रोलाइजर। क्लीन एनर्जी में कंपनी के क्लाइंट GE, बूम एनर्जी, एंड्रिच, वेथ एंड हाइटेच है। मार्केट कैप 5,856 करोड़ है और करंट प्राइस 1900। एक साल में कंपनी ने 2,900 का हाई और 1,472 का लो बनाया है। स्टॉक का पी 71 है। ROC 22 है। ROE 17 है। फेस वैल्यू 10 है। डेप्ट 249 करोड़ है और रिजर्व 631 करोड़। प्रोमोटर होल्डिंग 37%।
और प्लेज 9%। अब बात करते हैं कंपनी के ईयरली सेल्स स्टेटमेंट का। तो आप इस नंबर को देखिए, कभी इंक्रीज हुआ है, कभी डिक्रीज हुआ है। 2019 के बाद कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज किया है। वहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रोमोटर के पास 37% है, एफआईआईज के पास 11% और डीआईज के पास 18% और पब्लिक के पास 32%। ये था आज का लिस्ट जहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। गवर्नमेंट हाइड्रोजन पे काफ़ी फोकस कर रही है, जिससे इन नेक्स्ट 3 और 5 ईयर ये तीनों स्टॉक एक मोटा रिटर्न दे सकते हैं।